बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे आप हज़रात को खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मैं बातें करता रहता हूँ और अच्छा हुआ कि कमेंट्री के अंदर लोगों ने अपने कमेंट्स में अपने उसका आधार भी किया है कि वो किस एंगल से हमारी चैनल को देख रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप रहनुमाई करते रहा करें कमेंट के ज़रिए भी, उससे भी हमें अपने आइंदा के प्रोग्रामों को तब्दील करने का भी अंदाज़ तब्दील करने का भी मौका मिलेगा। अगरचे उसमें कुछ लोगों ने तो कहा कि आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं और लोगों को आपकी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ ने कहा कि जनाब आप डेली यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। कुछ ने कहा कि आप जब हुकूमतें हस्ब इख्तिलाफ में होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, आप उनका साथ देते हैं, वो जिद्दा चले जाते हैं और इक़्तिदार में वापस आ जाते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसी तरीके से इमरान खान का आपने साथ दिया था, उसको समझाया भी था, लेकिन वहाँ से भी आप अकेले वापस आ गए। कुछ ने कमेंट किया है कि इमरान खान का इस मरहले पे जो आप साथ दे रहे हैं उसको उन्होंने एप्रीशिएट किया है। तो इस तरीके से हमें एक तरीके की रहनुमाई मिलती रहेगी। आपकी बहुत मेहरबानी। आप कमेंट ज़रूर किया करें, वो कोई कमेंट नेगेटिव नहीं होता। आपका ये मैं सोचूं कि ये मुझ पर तनकीद कर दी है, क्यों करती है, तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव होता है इसके अंदर। अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अब मुझे आप बताएं, मुल्क के हालात वही हों जो क़ायद-ए-आज़म के वक्त पे थे और उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली ना आई हो, और मेरा मौजू यही हो अपने मुल्क का और अपना कौम और उसकी यकजहती और उसकी तरक्की, तो उसमें फिर मैं ये कैसे बात करूं। मैं अपने मुल्क के कमांडर इन चीफ से रह रास्त बात करता हूं, कोई भी हो कमांडर इन चीफ। आजकल तो आसिम मुनीर साहब हैं, इससे पहले हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, बारह कुछ नाम था, इनका भी ऐसे ही नाम मुझे भूल जाएगा, कौम को भूल जाएगा, शायद मैं भी याद रखूं आसिम मुनीर साहब का, जैसे पिछले का नाम मैं भी भूले बैठा हूँ। उससे पहले तो खैर कियानी साहब भी थे और रहील शरीफ साहब भी थे। तो अब मैं बातें किससे करूं। मुझे मौका मिलता है, मैं वीडियो व्लॉग के ज़रिए भी मैं उनको फेसबुक पे भी बातें करता हूँ और उस सबको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसा कमांडर इन चीफ नहीं है जो जिसकी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब ना दे गई हो और उसने ज़ाती तौर पर मुझे एक लिहाज से तशद्दुद का निशाना ना बनाया हो, ये तो कभी हुआ नहीं है। अब मैं कोई ज़रूर चाहता हूँ कि मैं इक़्तिदार की बजाय अपने ऊपर तशद्दुद कराऊँ,
अपने साथ ज्यादती करवाऊँ, किसी का दिल नहीं चाहता। ये सिविलियन गवर्नमेंट भी हो, जब वो गवर्नमेंट होती है तो वो कहते हैं हमारे ऊपर ये तनकीद करने वाला कोई है क्यों, और अपना हो तो उसका ज़्यादा बुरा मानते हैं और टिका के सज़ाएँ देते हैं। यही आजकल जो इमरान खान के साथ भी हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ भी हो रहा है 9 मई के हवाले से। अब मैं इस मौजू पर बात न करूं तो क्यों ना करूं। बात यह है कि इन्हीं चीज़ों से ही हमारा मुल्क तबाही के किनारे की तरफ गया है। और मेरे जो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर इंटरव्यू लूँ काफ़ी लोगों के यहाँ पे, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ। मैं जो इसको अपने जो प्रोग्रामों को दिलचस्प कैसे बना सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो वो दिलचस्प बातें हैं ही नहीं। मुझे सारी उम्र जो है अपने वतन की तड़पने, उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब आज का भाई मौजू आप देखें कि गंदम का जो स्कैंडल है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि $1 अरब इसमें कमीशन लिया गया है। ये मैंने ही कहा, किसान फोरम्स के जो पाकिस्तान के सदर हैं उसने कहा है कि $1 अरब उसका उस पर कमीशन लिया गया है। अब ये $1 अरब तो कोई थोड़ा पैसा है। हम $3 अरब सऊदी अरब से लेके अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाते हैं। यूएई से भी $1 अरब लेके हम कहते हैं कि हम बच गए। और अपना हालत ये हो, एक गंदम के ऊपर $1 अरब कमीशन खाया गया हो, और उसका नतीजा क्या है? किसान बेचारा परेशानियों का सामना कर रहा है। अब इस मौजू पे मैं बात कैसे ना करूं। मैं समझता हूं कि ये तो सामने की बात है। किसने उसका ऑर्डर दिया था, किसने रास्ता बताया था, जो भी है उनको कुछ तो वापस पैसे लो उनसे। कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसके अंदर सब शामिल हैं, सब ने उसमें हिस्सा डाला हुआ है। तो बेचारा किसान जो है वो अल्टीमेटली उसका वो रुल गया है। वो 6 करोड़ किसान हैं इस मुल्क के अंदर। तो आप ये बताएं कि वो अब वो परेशान है कि अपने इनपुट्स के पैसे कैसे देगा, अपने बच्चों की फीस का पैसे कैसे देगा। तो इसलिए मैं इन मौज़ूआत के बजाय अगर तोता मीना की कहानियाँ सुनाऊँ, मैं सुना नहीं सकता। मैं आपकी दिलचस्पी का सामान पैदा कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में आपके लिए यही दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को इन्होंने हर कदम पे बेचा है, हर मौके पे बेचा है। और फिर अगर सबसे बड़ा हिस्सा करप्शन का, लूटमार का, वो हमारी पाक फौज ने किया है। ये मैंने पूछा था, अब परवेज़ मुशर्रफ हमारा सदर था, मार्शल लॉ उसका मौजूद था, असम्बली उसने बना दी थी। तो मैंने वहाँ जाके कहा कि हमें बताया जाए कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन किसने की है, सियासतदानों ने या ब्यूरोक्रेसी और जजेस ने या फौज ने। तो ये जवाब उनका आया, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का। सोच समझ के लिख पढ़ के वो किताब के अंदर दर्ज करके असम्बली में वो पहुंचाते हैं उसका जवाब, और उसका वज़ीर भी खड़ा होकर उसको तस्लीम करता है। जवाब क्या था? सबसे बड़ी करप्शन जो कर रही है, जिसे की है इस मुल्क में, उसका नाम है पाक फौज। दूसरे नंबर पे हैं जज और ब्यूरोक्रेसी।
तीसरे नंबर पे हैं सियासतदान। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं लूटा, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, सब ने इस मुल्क को लूटा है। तो अब उसकी बातें तो मैं करूँगा। बेशक इसके लिए आप कहें कि मैं और किससे बताऊँ, वो बड़ा मुश्किल है। मेरी इसको कोई देखे ना देखे, कोई इसके अंदर सब्सक्राइब हो ना हो, मैंने तो ये रिकॉर्ड के लिए कहते रहना है और उसकी सज़ाएँ मुझे तो मिलनी हैं। मेरे अलबत्ता मेरे ख़ानदान वालों को भी वो भी शिकार हो जाते हैं मेरी इन करतूतों की वजह से। मगर जिसने पढ़ा हो कि कायद आज़म को उन्होंने अगवा करके ज़ियारत के अंदर डाल दिया था और मरने का इंतज़ार कर रहे थे, वरना आप बताएं ज़ियारत में कोई बहुत बड़ा अस्पताल था, कोई बहुत मशहूर डॉक्टर था और उस वक्त अपने बाबाए कौम के लिए सबसे जगह उन्होंने महसूस कौन सी निकाली, ज़ियारत। और उसको ले जाने वाली साजिश करने वालों में हमारे काजी ईसा साहब के इनके वालिद मोहतरम भी मौजूद थे। वो उन्हीं की तजवीज़ पे उनको ज़ियारत में जाके नज़रबंद कर दिया गया और कायद आज़म इसे, जबकि उनका एक एक लम्हा मुल्क के लिए, कौम के लिए ज़रूरी था। कराची के किसी अस्पताल में पड़े रहते, वो हर कौम की रहनुमाई भी करते रहते। हमने शुरू से ये किया हुआ है। अयूब खान का कायद आज़म ने फील्ड मार्शल अयूब खान जो बाद में बने, उनका तबादला कर दिया था। उन्होंने वेस्ट अपने ईस्ट बंगाल उन्होंने कर दिया, लेकिन अयूब खान ने कहा तुम जो करते हो करो, मैं नहीं जाऊंगा। कायद आज़म मर गए, उनके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। अयूब खान यहाँ बैठा रहा। ये है आपके मुल्क के फैसले करने के तरीके। इसलिए मैं जब भी बात करूँगा, मैं दुख की करूँगा, तकलीफ़ की बातें करूँगा और कहूँगा कि उन तरीक़ों से बच जाएं। लेकिन ये सारे सियासतदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं और उनसे बड़े या हमारे जज, हमारे सुप्रीम कोर्ट मुल्क का तबाही पे ला रहे हैं। इसी तरीके से उनसे बढ़कर हमारे जनरल, उन्होंने मुल्क को, कोई एक लम्हा नहीं है जब वो बैठ के इसको लूट ना रहे हों। मैं उस लम्हे की तलाश में हूँ कि जब मेरे मुल्क को लूटा ना जा रहा हो। बदकिस्मती है कि वो लम्हा मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, शायद आप लोगों की ज़िंदगी में वो लम्हा आ जाए।